दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है 5 दिन में कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हो? और हाँ, ये सच भी है। आपके पास सिर्फ 5 दिन है और ये आपके एग्जाम्स के फाइनल फेस है। तो सिर्फ 5 दिन। आपको लग रहा होगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको एग्जाम में टॉप करके दिखाएगी। तो सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है, पैनिक करना काफी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये लास्ट 5 दिन में कुछ नहीं हो सकता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपने जो अब तक पढ़ा है, उसी पर फोकस करते हुए मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाली है। तो क्या आप भी हर दिन सिलेबस का एक-एक पेज पढ़ के नींद लेने के बजाय, क्या आप रेडी हैं अपने एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डे 1 से। तो डे 1 में आपको क्या करना है, जो आपके की सब्जेक्ट्स है उन पे फोकस करना है। तो सबसे पहले डे 1 को आपको अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। 5 दिन में सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उनको आपको क्विक रिवीजन करना होगा। मतलब जो आपको लग रहा है कि जो सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको ऑलरेडी आते हैं, आप ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो, तो वो तो आपको ऑलरेडी आते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा पढ़ के ख़त्म करना है। और जो आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा वीक है, इन पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, बहुत ज़्यादा टाइम देना हैगा, तो उनके लिए आपको टाइम तो देना होगा। तो इससे अच्छा है कि उन्हें टाइम देने के लिए उन उन सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है। तो आपको उनको टाइम देने के लिए जो आपके ऑलरेडी कवर अप सब्जेक्ट्स हैं उन्हें जल्दी पढ़ लीजिए। एंड आपको अपने सिलेबस को डिवाइड भी करना होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमेशा हाईलाइट कर लो आप, ठीक है? और उन्हीं को ज़्यादा पढ़ने पर फोकस करना है। जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि हाँ, ये हर साल आते हैं और हर साल इस टॉपिक से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल भी सकते हैं, तो वो टॉपिक्स आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उनमें आपको फाइंड करना है। मतलब जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालोगे, उसमें आपको पता चल ही जाता है कि कौन से टॉपिक बार-बार और हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो उससे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करने में आपको हेल्प मिलेगी। और आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि मैथ्स की कोई इक्वेशन है या फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है, तो वो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 80% एग्जाम में चांसेस वही हो आने के लिए। तो हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके कवर अप कीजिए। तो ये हो गई है डे 1 की स्ट्रेटेजी। अब मैं बात करती हूँ डे 2 एंड डे 3। मीन्स डे 2 और डे 3 में आपको क्या करना है, एक्टिव रिविजन एंड स्मार्ट्स नोट। तो अब हम बात करते हैं डे 2 और डे 3 की। तो ये दिन है एक्टिव रिवीजन का। मतलब आपको अपने नोट्स को स्मार्टली रिवाइज करना होगा। याद रखिए, रट्टा मारने की बजाय आप कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा समझिए। और ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है? ऑलरेडी मैं आपको 5 दिन का बता रही हूँ कि 5 दिन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। डे 1 तो निकल ही गया, डे 2 और डे 3 आप रट्टा मारोगे भी तो कितना मार लोगे, ठीक है? आपको पता है कि क्वेश्चंस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। क्वेश्चन कोई एक तो रहते नहीं, आपको पूरे बुक पढ़ना होती है और पूरे बुक में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना होते हैं। और मान लीजिए एक क्वेश्चन 2 या 3 पेज का है, तो आप कितना ज़्यादा रटोगे और कितना ज़्यादा याद करोगे? अगर आप याद भी करोगे, रट्टा भी मारोगे, तो एक दिन में आप मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन रट लोगे। और अगर आपको 40-50 क्वेश्चन रटने हो, तो आप तो एग्ज़ाम के पूरे दिन भी निकल जाएँगे, तब भी आप नहीं रट पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को समझ लो जितना ज़्यादा हो सके और उतना ज़्यादा मन से लिखने की कोशिश करो। तो अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आपको घुमा-फिरा के पूछ लिया जाए, तो आप उसका आंसर अपनी लैंग्वेज में ईज़िली लिख सकते हो। और वैसे भी एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लोगे और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम तक नहीं, लाइफ़ टाइम तक याद भी रहेगा। और मान लीजिए कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको अपने कोई किसी छोटे भाई-बहनों को हेल्प करनी हो, या कोई भी कभी भी पूछ सकता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कभी भी लाइफ में मान लीजिए काम पड़ गया, तो आप बता सकते हो कि हाँ, ये इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा था, इस टॉपिक का ये मतलब आपको भी आता है वो टॉपिक, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी काफ़ी इफ़ेक्टिव है।
ठीक है। और अब जो नेक्स्ट है वो है शॉर्ट नोट की, ठीक है, डे 3 में। तो आप जितना ज़्यादा हो सके शॉर्ट नोट बनाओ। आपने टॉपर्स को भी देखा होगा, उनके जो नोट्स रहते हैं वो काफ़ी शॉर्ट रहते हैं, वो अपने नोट्स को 4 से 5 पेज में ही ख़त्म कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके शॉर्ट नोट बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहता है आपके पास, ठीक है? और वो भी 5 दिन में तो बिल्कुल नहीं। तो शॉर्ट नोट में अपने जो पूरे टॉपिक है उन्हें कवर करो। और शॉर्ट नोट भी ऐसे होने चाहिए कि जो आपको समझ आने चाहिए। पता चले आपने खुद शॉर्ट नोट तो बना लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम टाइम में वो उसमें क्या लिखा था आपने और कैसे समझना है, आपको खुद ही नहीं पता है। और किसी एक को आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ गई कि भाई बता दे मैंने क्या लिखा है, मेरे को ही नहीं समझ आ रहा है। फिर वापस आपको बुक खोलनी पड़ गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो ये हो गए हैं डे 3 तक के स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको बताती हूँ डे 4 में क्या करना है। डे 4 में आपको मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपको अपनी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट को टेस्ट करना बिल्कुल ज़रूरी है। अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 3 घंटे का एग्ज़ाम कैसे हैंडल करोगे और इसके लिए आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए ही आपको मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट देना है। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने वीक एरिया को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो और उन्हें रिवाइज़ करने का टाइम मिलता है, तो 1 दिन में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आप दे दीजिए। मॉक टेस्ट में ये लगेगा आपको, आप मॉक टेस्ट में अपने खुद मन से खुद से क्वेश्चंस बनाइए, और अगर क्वेश्चंस नहीं भी आप बना पा रहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार-बार रिपीट हुए, और उन्हें मन से जितना ज़्यादा हो सके बिना देखे खुद से लिखिए। मतलब ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये सेल्फ टेस्टिंग होती है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में और कितने पानी में नहीं है। अगर आपने क्वेश्चंस अपने मन से सॉल्व कर लीजिए, तो फिर तो आपका आधा स्ट्रेस ऐसे ही खत्म हो गया। मतलब आपको वो क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आते तो उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस मैंने अच्छे से लिखे और कौन से क्वेश्चंस नहीं लिखे। तो जो आपने कौन से क्वेश्चंस अच्छे से नहीं लिखे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक एरिया क्या है और आपको किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा काम करना है। तो आप ये ज़रूर कीजिए, ठीक है? और जितना ज़्यादा हो सके 1 दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है? और अगर 2 से 3 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दे भी रहे हैं, तो एक-एक सब्जेक्ट्स के 2 से 3 बार मॉक टेस्ट दीजिए। और इससे आपको क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा 3 घंटे में आप कितना ज़्यादा लिख सकते हो, कितना ज़्यादा फ़ास्ट कर सकते हो और अपना पेपर कितना ज़्यादा ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं डे 5th की। डे 4 में तो आपको समझ आ गया मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? इसमें आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है, सेल्फ टेस्टिंग करनी है। मतलब आपको खुद से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है। और ये स्ट्रैटेजी आपको एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस फ़ील करवा देगी। तो अब हम बात करते हैं लास्ट डे 5 की। ये है फाइनल रिवीजन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आपको डे 5 में क्या करना है, जो फाइनल रिवीजन का दिन होता है, ये दिन अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए होता है। इस दिन में आपको बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना जो डे 4 तक आपने जितनी चीज़ें फॉलो की है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से उड़ जाएगी। तो आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी इस दिन, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है? उसका ये जो डे 5 है, ये फाइनल राउंड है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़, डेफिनिशन एंड डायग्राम को एक बार देखना है, मतलब रिवाइज़ करना है। और ये एक इम्पोर्टेंट बात है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रेस को अपने आप पर बिल्कुल हावी नहीं होने देना है। ये दिन अपने मेंटल पीस को रिस्टोर करने का है। एंड स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है या शॉर्ट वॉक आप कर सकते हो। जब आप रिलैक्स्ड रहते हो, तो तब आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में सोचना है। और अगर आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते हो, तो ही आप एग्ज़ाम के दिन बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हो। तो ये सभी टिप्स आपके लिए तभी काम करेगी जब आपका स्ट्रेस दूर रहेगा। तो आपको अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है एंड टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपने अपनी पूरी मेहनत की है, ठीक है? ये हमेशा अपने माइंड को याद दिलाते रहना है। एंड आप खुद लिमिटलेस नहीं है, आप खुद उससे ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपने पढ़ा है, आप उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। हमेशा अपने माइंड को ये बिलीव करवाते रहना है, और रोज़ रात में सोने से पहले विजुअलाइज़ कीजिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, आपके पेपर बहुत ईज़ी आया है और आपने बहुत अच्छे से उसे सॉल्व किया है, ठीक है? तो आपको 5 दिन में रेडी होना है। तो अपने टाइम को वाइज़ली यूटिलाइज़ करो, अपने प्रायोरिटीज़ सेट करो और अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करो। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो याद रखो, 5 दिन सिर्फ़ एक शुरुआत है।
आपका कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन ही आपको अल्टीमेट सक्सेस तक ले जाएगा। और एक बात याद रखो, बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम है, आपकी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमेशा इसे जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेस फ्री होकर स्कोर करने की कोशिश करो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।